अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम एंकर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी मौत पर सहाफ़ती, सियासी और समाजी हलकों में शोक की फ़ज़ा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी का कत्ल कीनिया पुलिस के हाथों सर में गोली लगने की वजह से हुआ, जिसे कीनिया पुलिस ने गलत फहमी की बिना पर होने वाली मौत करार दिया है। कीनिया के मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ को एक चेक पोस्ट पर शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बनाया गया। कीनिया के मकामी मीडिया के मुताबिक मकामी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग की तस्दीक करते हुए कहा है कि अरशद शरीफ को एक चेक पोस्ट पर शनाख्त में गलती की वजह से फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाकई की मजीद तहकीकात जारी हैं। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगावी हाईवे पर गोली मारी गई। कीनिया पुलिस की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी उनका भाई चला रहा था। मगावी हाईवे पर पुलिस ने छोटे पत्थर रखकर रोड को ब्लॉक किया हुआ था। अरशद शरीफ की कार रोड ब्लॉक के बावजूद नहीं रुकी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स ने कार ना रुकने पर फायरिंग की और गाड़ी पर 9 गोलियां बरसाईं और कार पर फायर की गई 9 गोलियों में से एक अरशद शरीफ के सर में लगी। पुलिस का कहना है कि पुलिस गाड़ी चोरी की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी कर रही थी। मुतवफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने की बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायर किया जिससे अरशद शरीफ जख्मी हुए और फिर इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान में भी अब बाज़ाब्ता तौर पर अरशद शरीफ की लाश की शनाख्त के बाद उनकी मैयत की वापसी के लिए कानूनी अमल शुरू किया जा चुका है, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया टॉक में की, जिसमें उनका कहना था कि अरशद शरीफ की हलाकत पर बहुत दुख है, अहले खाना के गम में शरीक हैं। अरशद शरीफ की हलाकत की वजूहात का पता चलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक शॉकिंग वाक़या है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से इस अफसोसनाक वाक़े का इजहार करूँ। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसका आना बहुत ज़रूरी और अहम है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की है कि तमाम जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड टू एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला को इसमें जो वहाँ केन्या में नैरोबी के अंदर जो पुलिस है उसके साथ राब्ते में रहकर जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने की दरखास्त दायर की गई। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने अदालत से इस्तदा की है कि अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में हालात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी कहा गया है, जिनमें अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल पूछा कि अरशद शरीफ की मैयत कहाँ है, जिस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने अदालत को आगाह किया कि अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के शहर नैरोबी में है, जिस पर अदालत ने अरशद शरीफ की डेड बॉडी वापस लाने के इकदाम उठाने की भी हिदायत जारी करते हुए वज़ारत दाखिला और वज़ारत खारजा के नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत की, जबकि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी राब्ता करने का हुक्म दिया। सीनियर सहाफ़ी की मौत पर उनकी वालिदा इंतहाई दर्दो गम में मुब्तला हैं, जिन्होंने पहले अपना नेवल कमांडर शॉप और मेजर डॉक्टर एक ही दिन में इस वतन पर कुर्बान किया और आज उनका दूसरा बेटा और घर में वाहिद मर्द कफील भी दारे फानी से कूच कर गया है। अरशद शरीफ की हलाकत की खबर सामने आने के बाद सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के अलावा मुल्क की अहम सियासी शख्सियात की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अरशद शरीफ की मौत सहाफ़त और पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। उनकी रूह को सुकून मिले और उनके अहले खाना बशमूल उनके फॉलोअर्स को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने पैगाम में कहा कि अरशद शरीफ की मौत की हैरानकुन खबर पर मुझे बहुत दुख है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो इस बहीमाना कत्ल पर बेहद सदमे में हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, सेनेटर आज़म सवाती और असद कैसर ने भी अरशद शरीफ की मौत की खबर पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर दाखिला अरशद शरीफ के घर आए और उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। शरीफ वतन पे कुर्बान हुआ, उनकी वालदा से उनकी वालदा बहुत गमज़दा है, उनकी बेटी भी, उनका बेटा भी, और सभी लोग शायान शान तरीके से उनकी तदफीन करेंगे और सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है। और ये बात पहले ही आ रही थी कि उनके सर की कीमत लगी हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सर की कीमत लग चुकी है। अरशद शरीफ की मौत पर जहां पूरी कौम गमज़दा है, वहीं उनके कत्ल का मामला आला सतह पर उठाने की बात की जा रही है। वही अवाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी हैं कि वज़ीर आज़म से उठा रहे हैं कि वो एक कत्ल था और बैसियत वज़ीर आज़म आपको उनकी मौत की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए था, क्योंकि अरशद शरीफ सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि पाकिस्तानी शहरी भी थे। साथ ही पूछा जा रहा है कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए किसने कीनिया जाने का मशवरा दिया, उन्होंने एक ऐसे मुल्क का इंतखाब क्यों किया जहाँ जराइम की शरह बहुत। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस वक्त अरशद शरीफ की मौत की खबर हम तक पहुंची, यकीनन सहाफ़ती हलकों पर तो खुसूसन बिजली बनकर गिरी। इस मामले को क्या कहेंगे? ये कोई वाक़या है, हादसा है या फिर सानेहा कहिए? देखिए, ये सानिया है और बहुत ही
गमगीर इसकी नौयत है वो ये इस वजह से क्योंकि ये जो मामलात हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से ये आज से नहीं, ये पिछले कई बरसों से बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब अरशद शरीफ साहब का जो, और सबसे पहले तो मुझे उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करें, सब मेरा ख़्याल है कि सब नाज़रीन से भी हम इल्तमास करेंगे, दुआ इल्तमास। साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि उनकी ख़ानदान को अल्लाह हिम्मत दे और कि वो ये जो इतना सान है उसको सहें। उनकी बूढ़ी वालदा हैं, उनके बच्चे 5 हैं, छोटे हैं सबके सब बच्चे, उनकी बीवियां हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो फॉर पीपल। अब जहाँ तक अरशद शरीफ का ताल्लुक़ है, उनका जो चल बसना है, एक तो ये कि केन्या में एक्सीडेंट तो हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं एक्सीडेंट्स, लेकिन ये जो मामला हुआ है इसके हवाले से रेहान 2-3 बहुत बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि जिन हालात में अरशद पाकिस्तान से गए, फिर उनका जब चले जाना, उन्होंने कहा जी मुझे जाना है क्योंकि माई लाइफ इज़ अंडर थ्रेट। पहले लंदन पहुंचे, लंदन के बाद फिर वो गए दुबई, और आपने देखा कि यकीनन देखा होगा कि सुहेल शाहीन साहब जो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने आज बड़े क्लियरली उनको मतीउल्लाह को कहा उनके इंटरव्यू में कि अपने इंटरव्यू में कि भाई मेरी अरशद से बात हुई 4-5 रोज़ पहले, और अरशद ने मुझे कहा कि मुझे दुबई से जाना है क्योंकि एक्स्ट्राडिशन की बात हो रही है कि मुझे यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अब आगे जा रहा हूँ कीनिया। अच्छा, जब कीनिया पहुँचते हैं तो जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन 3 सवाल उठते हैं। एक तो ये कि देखिए जो हमने देखा ये उनकी पुलिस की तरफ से, उनके सीनियर ऑफिशियल की तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट जो आया, उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि एक गाड़ी थी जो चोरी की भी गाड़ी थी, और उस गाड़ी से मुंसलिक एक बच्चे की अगवा होने का केस था, एक छोटे बच्चे की। तो इसलिए जब रोड ब्लॉक पे रोका गया गाड़ी को, तो गाड़ी वहाँ से दौड़ निकली, तो इस वजह से हमें अटैक करना पड़ा और शूट करना पड़ा। तो ये भी देख लीजिएगा कि जब आप गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, और ये हम हमेशा बात करते रहे, पाकिस्तान में भी आपको याद है साहिवाल का CTD के जो किलिंग्स थी, इतनी बेहमाना किलिंग जो उन माँ बाप की हुई थी, बच्चे साथ बैठे हुए थे। तो आप पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग है कि आपने गाड़ी रोकनी है तो फिर आप टायर्स पर करते हैं शूट, आप गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बात, इन्होंने तो गाड़ी को नहीं रोका, इन्होंने गाड़ी के अंदर गोलियां चलाई। अच्छा, अंदर भी गोलियां चलाई तो एक अकाउंट के मुताबिक जो पहले अकाउंट चला है, चैनल्स पे चला है, सोशल मीडिया पे चला है, और वो इस बेसिस पे चला है कि जो गाड़ी चला रहे थे साहब, ये कहा गया कि गाड़ी में एक शख्स था ड्राइविंग कर रहा और एक बैठे हुए थे अरशद शरीफ मरहूम। तो ये कहा गया कि जी वो जो गाड़ी चला रहा था उसने फ़ोन करके फैमिली को बताया, दोस्तों को, कि ये मामला हुआ है कि अरशद हैज़ बीन अटैक्ड एंड हैज़ डाइड इंस्टेंटेनियसली। तो 2 तो लोग थे ना गाड़ी में, तो फिर ये सोचने की बात है कि अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप ड्राइवर पर अटैक करते हैं ना पहले, और या आप गोलियां अंधाधुंध चला लेते हैं। जी देखिए, दिस इज नॉट अ जस्टिफाइड एक्ट ऑन केनियन पुलिस पार्ट, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है। जस्ट अ मिनट, जी आई नीड 1 मिनट रेहान। माय पॉइंट इज नॉट कि मैं कह रही हूँ जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, कोई भी अपने सही दिमाग में नहीं कहेगा जस्टिफाइड। ये है कि वाज दिस अ टारगेटेड किलिंग और वाज दिस शेयर एक्सीडेंट। माय पॉइंट इज कि इन सब बेसिस को देखते हुए, और कि उनको एक स्नाइपर अटैक था एंड इंस्टेंटली, आई एम श्योर आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, तो ही डाइड इंस्टेंटली। तो आई वुड से कि दिस वाज एन असैसिनेशन। अब किसने की, क्या किया, ये सवाल आते हैं। देखिए, मावरा अदालत कत्ल की गुंजाइश तो किसी भी मुल्क के कानून में मौजूद नहीं है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी हुकाम को केनियन हुकाम के साथ इसकी जो शफाफ तहकीकात हैं उसके लिए ये मामला किस सतह पर उठाना चाहिए? देखिए, किस पर उठाना चाहिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ केन्या से बात कर ली, बहुत ऊंचे, इससे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता लेवल, बड़ी ज़बरदस्त बात उस हवाले से कि उठा ली। उसके बाद आप देखें कि आपकी मिनिस्टर्स और सब लोग बात करें काबीना के कि इसका साफ शफाफ होना चाहिए।
जुडिशल कमीशन की भी बात हो रही है। तो मैं तो इस पर यही कहूंगी कि बज़ाहिर जो है ये बहुत ही ज्यादा एक दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इसकी इंक्वायरी होनी पड़ेगी। और जो बातें मैं कह रही हूँ, मैं तो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे कह रही हूँ। वी नीड टू गेट टू द फैक्ट्स ऑफ दिस, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी कहने दें कि पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है कि जर्नलिस्ट का जब इस तरह से मामलात होते हैं तो पता ही नहीं चलता। सलीम शहजाद जब कत्ल हुए थे और उनकी लाश मिली थी दरिया में, तो हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सारी रात बैठे रहे थे, कोई 100 के हिसाब से जर्नलिस्ट। लेकिन उसमें से फिर जो रिपोर्ट निकली उसमें देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। तो जब तक ये मामलात होते रहेंगे, लेकिन कोई भी मामला इस नहज पर नहीं जाने चाहिए। मैं हरगिज नहीं कह रही कि दिस इज व्हाट हैपेंड, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये मामला जिस तरीके से इवॉल्व किया है तो सवाल तो उठेंगे ज़रूर, उन सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और साथ साथ ये जो मौका है इसको इस्तेमाल किया जाए कि कोई सिस्टम बने कि ये आए दिन की मामलात न बने। और ये भी याद रखें कि अभी कुछ ही दिन पहले जनवरी में बीबीसी ने रिपोर्ट किया, मुबैना तौर पर उन्होंने रिपोर्ट किया, वहाँ कोर्ट में जाके एक शख्स ने, मोहम्मद अली नामी शख्स ने कहा कि जी मुझे 1 लाख पाउंड दिया गया है, उसमें ऑफर किया गया टू बिकम अ हिटमैन फॉर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो स्वीडन में थे। आपको याद होगा ये। और तो इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो, और मैं बीबीसी का कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि कोई फत्तू प्रेस है जिसने लिखा, तो इस तरह की बातें जो होती हैं तो ये होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में हमें अपने मुल्क के अंदर सिस्टम्स डालने हैं जहाँ के इस तरह के नौबत आए ना, सवाल भी ना उठे, मामलात भी ना। ये जो घुटनज़दा माहौल है हमारे यहाँ सहाफ़त से मुताल्लिक, हाउ डू यू सी दिस? एक तहकीकात तो वो है जो बैरून मुल्क होनी चाहिए, इस मामले को टेकअप करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये तहकीकात कौन करेगा कि अरशद शरीफ को मुल्क से बेदखल या मुल्क छोड़ने पर मजबूर किसने किया? देखिए, इसमें जर्नलिस्ट का रोल होगा, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होगा, और जुडिशरी का रोल होगा, और हुकूमत वक्त का रोल होगा। मैं इस पे आपको ये बताऊं कि देखिए, कहीं जाके जो हुकूमत वक्त है, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत में भी था, और हमने उसकी अक्कासी कल भी देखी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में। आपको मालूम है कि जब मतीउल्लाह को उठाया गया, जब अब्सार आलम को उठाया गया, ये इन लोगों को उठाया जाता है, और फिर जो हुकूमत वक्त होती है वो बेबस होती है। वो बस ये कहती है वापस आ जाएं जी लोग। जब आ जाते हैं तो मुझे बताएं कितना इमरान खान साहब ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया कि जी क्या हुआ, कौन उनको कानून के दायरे में लाएगा, कौन ये मामलात को सही करेगा। और इसी को आप एक्सटेंड कर दें जर्नलिस्ट पर भी, तो ये वक्त आ गया है कि मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में मामलात गड़बड़ हैं भी, और हर इदारे के पास वो कवानीन होने चाहिए। अब इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे पिछले हफ्ते कानून पास हुआ है ना, वो तमाम लॉज जो एजेंसीज कहती थी जी होने चाहिए ताकि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की नौबत ना आए, हम लोगों को पकड़ लें जब, तो हमारे पास टाइम होना चाहिए टू इन्वेस्टिगेट। व्हाट आई एम सेइंग इज के एक रीजनेबल, रैशनल और कवानीन के और आइन के दायरे कार में रहते हुए इन मामलात को सुलझाने का तरीका होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टैमिना की जरूरत है। पॉलिटिशियंस को आज स्टेटमेंट देके कल भूलने की नहीं जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब, हमारे साथ मौजूद थी।